टू माय चैनल लेट्स लर्न विद रिचा। ये जुलाई के फर्स्ट वीक का पार्ट 2 है करंट अफेयर्स का। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ऑनर्ड द पीपल ऑफ उत्तराखंड हु फॉट अगेंस्ट द इमरजेंसी इन 1975। तो इस इन्फॉर्मेशन को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि उत्तराखंड एक डिजास्टर प्रोन स्टेट है जहाँ पे इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन हो जाती हैं डिजास्टर के कारण, तो वहाँ पे ये इवेंट हुआ है। नेक्स्ट है, एज पार्ट ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी फोर्थ एडिशन ऑफ स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग स्टार्टेड इन बेंगलुरु। तो स्पेस इसरो वगैरह का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। तो स्पेस से रिलेटेड ये मीटिंग कहाँ हुआ होगा? बेंगलुरु में हुआ होगा। तो फोर्थ एडिशन ऑफ स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग समिट एंड रिसर्च मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन मुंबई। अच्छा, गैदरिंग सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़, गैदरिंग या भीड़ भाड़ कहाँ है? मुंबई ऐसा शहर है जहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ है। बट ये गैदरिंग है किस लिए? रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए है। तो G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग समिट कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। और इसकी थीम क्या है? रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर एन इक्विटेबल सोसाइटी। तो इसकी थीम याद रखिएगा कि रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर एन इक्विटेबल सोसाइटी, ये थीम पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है, इन द रीसेंट QS World University Ranking, Chandigarh University gained first place among India's private universities, while IIT Bombay gained first place among Indian public institute. तो QS World Ranking में IIT बॉम्बे को पब्लिक इंस्टीट्यूट में फर्स्ट रैंक मिला है और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को फर्स्ट प्लेस मिला है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। नेक्स्ट है, former Chief Justice of the Madras and Patna High Court Justice AP Sahi has been appointed as the new chairman of the National Consumer Disputes Redressal Commission. तो National Consumer Dispute Redressal Commission के नए चेयरमैन कौन बने? AP सही। अच्छा, ये डिस्प्यूट जो होता है कंज्यूमर डिस्प्यूट, इसमें क्या देखा जाता है कि कंज्यूमर जो कंप्लेंट लेके आया वो सही है या जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट है वो सही है। मतलब कोई कंपनी हो सकती, कोई प्रोडक्ट कंपनी का या कुछ भी है जिसके अगेंस्ट भी कंप्लेंट है, उसको देखा जाता है कि ये सही है या नहीं है। तो AP सही NCDRC के नए चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट है, द पेरेंट कंपनी ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक मेटा प्लेटफॉर्म्स इज गोइंग टू लॉन्च अ माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप थ्रेड्स। अच्छा, ये मेटा है तो इसमें टी का साउंड आ रहा है, तो इसी से रिलेटेड टी इनिशियल से ही स्टार्ट होने वाले एक ऐप माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप स्टार्ट कर रही है मेटा, जिसका नाम क्या है? थ्रेड्स है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, हरियाणा गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अलाउ ऑल रेस्टोरेंट्स अक्रॉस स्टेट टू रिमेन 24/7 ओपन। देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन देम टू क्लोज एट नाइट। ये बहुत रेलिवेंट न्यूज़ नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट है, द दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन DAY NRLM लॉन्च द E-Saras मोबाइल ऐप टू सपोर्ट मार्केटिंग फॉर प्रोडक्ट्स मेड बाय विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो E-Saras क्या है? E-Saras एक ऐप है जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कि विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनके द्वारा प्रोडक्ट्स जो बनाए गए हैं उनकी मार्केटिंग को सपोर्ट करने के लिए हैं। तो SHGs S से स्टार्ट होता है और इस सरस भी में भी स यानी E-Saras S का साउंड है, तो इससे रिलेटेबल रहेगा और याद रहेगा। नेक्स्ट है, China's Qiu Dongyu was re-elected to a second term as Director General of the Food and Agriculture Organization of UN। तो ये इन्फॉर्मेशन ऐसे याद रख सकते हैं कि चाइना क्यों डॉन बनता है? क्या वो हमें खाने को देता है? तो चाइनाज Qiu Dongyu क्या बने हैं? खाने को देता है, मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल बने हैं। नेक्स्ट है, द विनर ऑफ द 2023 Sienna ड्रोन फोटो अवार्ड्स इज अ पिक्चर ऑफ एन एलिफेंट कैप्चर्ड एट द अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। अच्छा, ये एक सीन है जो कि ड्रोन से लिया गया है और सीन किसका है? एक एलिफेंट का है, और एलिफेंट का है बट किसी टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। एलिफेंट का सीन है, एक टाइगर रिजर्व में लिया गया है। कौन सा टाइगर रिजर्व है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में। तो एक सीन है जो कि ड्रोन से लिया गया है। सीन किसका है? एलिफेंट का है। किस टाइगर रिजर्व में है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। कहाँ है ये? तमिलनाडु में है। आई होप इससे आपको ये इन्फॉर्मेशन याद रह जाएगी। नेक्स्ट है, द स्टार्टअप 20 शिखर समिट ऑर्गेनाइज बाय द स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी स्टार्टेड इन गुरुग्राम हरियाणा। अच्छा, हम स्टार्टअप स्टार्ट करना है और हम 20 ईयर्स के हैं, तो हमें एक गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एक गुरु की ज़रूरत पड़ने की जो हमें बताएंगे कि हम कहाँ स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे, किसी ग्राम में करें, किसी शहर में करें। तो गुरु की ज़रूरत पड़ेगी स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए, तो गुरुग्राम। तो स्टार्टअप 20 शिखर समिट कहाँ हुआ है? गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है।
नेक्स्ट है हरियाणा हैज़ वन द 6th यूथ विमेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो बॉक्सिंग बी से है और कहाँ हुई है, बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई कहाँ है, भोपाल में हुई है। तो बी से बॉक्सिंग, बी से भोपाल, और इसे जीता किसने, हरियाणा ने जीता है। नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द नेशनल सिकल सेल एनीमिया इरेडिकेशन प्रोग्राम 2047 इन लालपुर विलेज ऑफ एमपी। तो ये एक सिकल सेल एनीमिया इरेडिकेशन प्रोग्राम है, उसका टारगेट है इस डिजीज़ को 2047 तक एलिमिनेट करने का। ठीक है, तो अगर सेल हम लिखें तो सेल में 4 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 1 2 3 4, तो इससे 4 याद रहेगा। ठीक है, और एनीमिया में क्या होता है, एनीमिया की स्पेलिंग अगर आपने देखी हो तो बहुत सारे लोग ANAEMI लिख देते हैं, जबकि इस स्पेलिंग में ए नहीं होता। बट इस ए से हमें ये गलती से ही सही बट याद रह जाएगा कि इसमें 7 अल्फ़ाबेट्स हो जाते हैं, तो इसका टारगेट 47 है। ठीक है, तो 2047 तक इस डिजीज़ को एलिमिनेट करना है। और इसमें क्या होता है कि RBC जो होते हैं हमारे रेड ब्लड कैप्सूल्स, उसका जो शेप है वो डिस्टॉर्ट हो जा सकता है। तो RBC रेड यानी लाल होता है ना, तो ये लालपुर, उससे याद रख सकते हैं कि रेड ब्लड कैप्सूल्स यानी कि रेड मीन्स लाल, तो ये लालपुर विलेज से स्टार्ट किया गया है जो कि MP में है। तो लालपुर याद रखिएगा, विलेज का नाम भी पूछ सकते हैं, इसका टारगेट कब तक एलिमिनेट करने का है वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 23rd समिट ऑफ SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। तो कहाँ हो रहा है, 2-3 ऐसे करके याद करें, 2-3 SCO, 23rd SCO कहाँ हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। और इसकी थीम है SCO सिक्योर। तो बहुत छोटी सी थीम है तो दिमाग में रहेगी SCO सिक्योर। ठीक है, और SCO के बारे में एक इन्फॉर्मेशन ये है कि 2001 में इसको स्टैब्लिश किया गया और ईरान रिसेंटली इसका फुल मेंबर बना है। रिसेंटली कौन सा मेंबर जिसने SCO एज अ फुल मेंबर कंट्री ज्वाइन किया है, वो है ईरान। ठीक है, नेक्स्ट है फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म Dream11 हैज़ वन द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI's लीड स्पॉन्सरशिप राइट। तो फैंटेसी गेमिंग जो प्लेटफॉर्म है Dream11, उसको स्पॉन्सरशिप राइट मिले हैं BCCI के। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल पीस प्राइज इंडेक्स, ये ग्लोबल पीस इंडेक्स में रैंकिंग देखते हैं। अच्छा, ग्लोबल पीस एक शांति देता है और हम बर्फ़ भी लगाते हैं तो क्या मिलता है, एक ठंडक मिलती है, एक शांति मिलती है। तो बर्फ़ से याद रखेंगे आइस, यानी कि फर्स्ट रैंक किसे मिली है, आइसलैंड को मिली है। और जो भारत की एक छवि है कि भारत भी एक शांति प्रिय देश है। ठीक है, तो एक छवि है यानी कि 1 और छवि है से 26 याद रख सकते हो। तो 126 रैंक है इंडिया का। और लास्ट रैंक किसका है, अफगानिस्तान का। कितने कंट्रीज थे टोटल, 163। तो इंडिया की रैंक 126 है। फर्स्ट जो ठंडक देता है आइस और शांत रहता है, तो फर्स्ट आइसलैंड, इंडिया की 126, लास्ट है अफगानिस्तान। अगला है अजय भटनागर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्पेशल डायरेक्टर ऑफ द CBI। अच्छा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो CBI के पास कोई केस चला जाता है तो हमें पता रहता है कि आज से हमें भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि CBI की इन्वेस्टिगेशन थोड़ी ज़्यादा प्रॉपर होती है, तो आज से भटकना नहीं पड़ेगा। मतलब अजय भटनागर नए स्पेशल डायरेक्टर बने किसके, CBI के। नेक्स्ट, केमिकल मिनिस्टर Dr. Mansukh Mandaviya has said that the country is aiming to manufacture 44 crore bottles of nano urea annually by the end of year 2025. 9 nano urea plants to be set up across the country by 2025. तो 9 से नैनो और 9 राइमिंग है, तो 9 यूरिया प्लांट सेटअप करने हैं बाय 2025। ठीक है, अगला है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन अवॉर्डेड द हाईएस्ट ऑनर फिलिप चैट्रियर अवार्ड टू द बेल्जियन टेनिस प्लेयर जस्टिन हेनिन। तो जस्ट इन हुए हैं हमने बेल प्रेस की है और हमें बेल प्रेस करते ही एक चार्ट मिला। ठीक है, एक चार्ट मिला जिसमें क्या है, टेनिस का पिक्चर बना है। अगर आप इस पूरे लाइन को अगर इमेजिन कर लें कि हमने कहीं इन हुए हैं, जस्ट इन हुए हैं और हमने बेल प्रेस की है और हमें बेल प्रेस करते ही एक चार्ट मिला है। ठीक है, उसमें टेनिस का फिगर बना हुआ है, तो आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल ऑफ पनामा साइंड एन MOU
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू स्टैब्लिश इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इलेक्शन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इलेक्शन के मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने MOU साइन किया है, किसके साथ? पनामा के साथ। ठीक है, तो पान खा के इलेक्शन में जा रहे हैं, इस तरह से याद कर सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन को। नेक्स्ट है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स साइंड एन MOU विद द IIT मद्रास एंड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग जंजीबार तंजानिया टू सेट अप फर्स्ट एवर IIT कैंपस आउटसाइड इंडिया। तो पहला IIT कैंपस कहाँ बन रहा है? आउटसाइड इंडिया जो कि बन रहा है वो बन रहा है जंजीबार तंजानिया में। और ये किसके हेल्प से बन रहा है? IIT मद्रास के। ठीक है, तो जंजीबार तंजानिया में पहला IIT बन रहा है जो कि आउटसाइड इंडिया बन रहा है। अच्छा, ऐसे याद कर सकते हैं कि जो मैड हो गए हैं और लोग बाहर जा रहे हैं, मैड ही हैं जो कंट्री छोड़ के बाहर जा रहे हैं, तो IIT मद्रास में। ये बात इसलिए बोल रही हूँ सिर्फ कि आपके दिमाग में ये इन्फॉर्मेशन अटक जाए, दैट्स इट। नेक्स्ट है, 7th एडिशन ऑफ द इंडियन नेवी एंड US नेवी साल्वेज एंड एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज साल्वेक्स कंडक्टेड फ्रॉम 26 जून टू 6 जुलाई एट कोची, और इसमें INS निरीक्षक ने पार्ट लिया है। तो ये याद रखिएगा, INS निरीक्षक ने पार्ट लिया है। कहाँ हुआ है साल्वेक्स? कोची में हुआ है। और साल्वेक्स किसके किसके बीच में है? इंडियन नेवी और US नेवी के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट वैदिक थीम पार्क ओपन टू पब्लिक एट नोएडा, ऑल्सो नोन एज वेद वन पार्क। अच्छा, वेद के बारे में पूछते हैं आज के टाइम पे, वेद वगैरह के बारे में किसी से पूछो तो वो क्या कह देता है? आई हैव नो आइडिया। तो कोई आइडिया नहीं होता वेद क्या है। तो फर्स्ट मतलब इससे हम याद कर सकते हैं कि पहला वैदिक थीम पार्क कहाँ बन रहा है? नोएडा में बन रहा है। नो आइडिया मतलब नोएडा। ठीक है, और क्योंकि ये पहला है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि पहला वैदिक थीम पार्क कहाँ बन रहा है, तो नो आइडिया मतलब नोएडा में। नेक्स्ट, मिनिस्टर फॉर रेलवेज एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव लॉन्च द भारत 6G अलायंस। भारत 6G अलायंस कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये न्यू दिल्ली से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, India EU Connectivity Conference is being organized in Meghalaya, jointly organized by the Ministry of External Affairs, EU Delegation to India and the Asian Confluence। तो इंडिया और EU के बीच में एक कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस हुई है। कहाँ हुई है? मेघालय में। अच्छा, आपको किसी से कनेक्ट करना हो तो आपको अच्छे से, आपके गले से अच्छे से आवाज़ होनी चाहिए, मेरे गले से अच्छे से आवाज़ निकलनी चाहिए, तभी कनेक्टिविटी होगी। तो इंडिया और EU की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर आवाज़ मेरे गले से निकलनी चाहिए, तभी कनेक्टिविटी हो पाएगी। तो इंडिया EU कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? मेरे गले से मतलब मेघालय में हुई है। ठीक, नेक्स्ट है, SpaceX लॉन्चेस यूरोपियन स्पेस टेलीस्कोप यूक्लिड टू एक्सप्लोर डार्क यूनिवर्स। तो SpaceX ने एक स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया जिसका नाम है यूक्लिड। ठीक है, डार्क यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये सिर्फ टेलीस्कोप, ये नाम देख के पूछ सकते हैं कि यूक्लिड क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक टेलीस्कोप है, किस कंपनी के द्वारा भेजा जा रहा है? SpaceX के द्वारा भेजा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, यूनियन पावर मिनिस्टर RK सिंह हैज इनॉग्रेटेड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन 2023 विच इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। तो पावर मिनिस्ट्री ने कौन सा ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ ऑर्गेनाइज किया? न्यू दिल्ली में। तो ग्रीन यानी हरियाली होती है, और तो हरियाली हर जन यानी ग्रीन हाइड्रोजन, हर जन मतलब हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन पे जो हर जन को का दिल खुश हो जाता है। ठीक है, ग्रीन यानी हरियाली देखकर हर जन का दिल खुश हो जाता है, दिल से दिल्ली याद रखिएगा। और ग्रीन हर जन यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, 2023 कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ। ये दोबारा से मैंने भारत 6G अलायंस वाली न्यूज़ डाल दी है, क्योंकि जब आप ये याद रखेंगे ना कि ग्रीन हाइड्रोजन 2023 न्यू दिल्ली में हुई है, तो आपको ये भी याद आ जाएगा पैरेलली कि भारत 6G अलायंस भी कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।